आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हो, आप क्या हाल चाल? कुछ नहीं, आपसे मिलके एक सपना पूरा हो गया सर। अरे ऐसा कुछ नहीं है यार। बहुत ज्यादा तुमको कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया स्कूल लेके आए हो। थैंक यू सर। बिफोर स्टार्टिंग ये 694 699 का क्या सीन है? कोई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है क्या ये? नहीं, मैंने एक्चुअली नहीं, एक्चुअली मेरा स्कोर 695 आ रहा है शायद से। नहीं, 690 आ रहा है। हाँ। अच्छा, 690 आ रहा है। ओके हाँ। ओके ओके, ठीक है। सो ईशान, आपकी सबसे पहले यार बहुत बहुत बधाई, काफी अच्छा स्कोर है। ये थैंक आपका यू। कौन सा टाइम था? फर्स्ट अटेम्प्ट। ट्वेल्थ में हो गई आप? ट्वेल्थ हाँ। पास किया आपने? यस सर, यस सर। पहला अटेम्प्ट था आपका ये? यस सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। यस एक्चुअली मतलब मैं 10th में था आईसीएसई बोर्ड में। अच्छा। एंड हम्म। मेरे को 10th में आए थे 97%। ओके एंड माई मदर एंड फादर बोथ आर इंजीनियर्स। ओके। सो उनका यही अजम्पशन था कि मैं भी इंजीनियर ही बनूंगा, मैं पापा का बिजनेस टेक ओवर कर लूंगा। बट अच्छा। फिर हाँ, बट मेरा मैथ्स में इतना इंटरेस्ट नहीं था। हम्म। सो मैंने मम्मी पापा को बोला आई वांट टू परस्यू मेडिकल। स्टार्टिंग में थोड़ा था, डिलेमा था कि क्या करने का नहीं। बट फिर मम्मी पापा ने सपोर्ट किया। एंड 11th 12th में आई मेड द डिसीजन टू गो फुल्ली फॉर नीट। पीसीएम भी नहीं रखा मैंने, पीसी भी रख दिया, सिर्फ मैथ्स सिर्फ पासिंग सब्जेक्ट के लिए रख दिया था। हम्म। सो 11th में मैंने नासिक में लोकल इंस्टीट्यूशन है, दो तीन सर्स है। तो मेरे सिटी के लोकल इंस्टीट्यूशंस लगाए थे। एंड आई यूज टू रेफर टू एलन के मॉड्यूल्स थे मेरे पास 11th। हम्म। हम्म। तो चालू था अच्छे से, बट फिर बीच में से 11th से जब 12th में गए तब लॉकडाउन लग गया था, 12th के हम्म। जो स्टार्ट में। एंड फिर हम्म। लॉकडाउन में 3 4 मंथ्स किसी को पता नहीं था ना क्या कैसे करना है ऑनलाइन, तब इतना कुछ फ्लुएंट नहीं था सब। तो हम्म। तब बहुत गैप पड़ गया, मतलब बहुत ऐसा लैग हो गया था। एंड तब आप यूट्यूब पे लाइव आके आपने आपके बैच का अनाउंसमेंट किया था। सो लक्ष्य आई वाज का। लाइक, हाँ लक्ष्य का नहीं, हाँ लक्ष्य का फर्स्ट किया था। सो हम्म। फाइनली कुछ तो एक मिला, मतलब फॉलो कर सकते जिसको, तो मैंने उसी दिन लक्ष्य परचेज कर दिया था। हम्म। तो उससे चालू हो गया था। एंड वही मतलब लॉकडाउन में 12th मेरा पूरा आपने बचा है सर, हम्म। फिजिक्स वाला की टीम में। हम्म। तो फिर बाद में नीट नीट का बैच निकला, यकीन निकला। सो मैंने हम्म। यकीन भी खरीद लिया था। यही रुकते हैं। यकीन और लक्ष्य में एक डिफरेंस है टाइम का। इस हाँ। समय आप केमिस्ट्री बायो कैसे पढ़ रहे थे, या फिजिक्स भी सिर्फ ट्वेल्थ की चल रही थी लक्ष्य के अंदर, तो कैसे, मतलब हाँ। क्या सोच रखा था आपने? मतलब मैंने 11th में स्टार्टिंग में जब ऑफलाइन क्लासेस थे 11th में, तब हम्म। मेरा 11th बहुत क्लियर हो गया था, मतलब 11th मैंने पूरा प्रैक्टिस कर लिया था। बट मेरे जो बीच में के लेसन्स थे जैसे फ्लूइड्स और सॉलिड्स, हम्म। ये छूट गए थे। सो खुद का प्रॉपर्टीज ऑफ चालू। मैटर। हाँ, वो खुद का चालू था, बट फिर मेरा यकीन से वो कवर अप हो गया था। मैंने सोचा था कि जब मेरे को हम्म। चांस मिलेगा, एज सुन एज ऑफलाइन चालू होगा या फिर मेरे को टीचर से कांटेक्ट मिलेगा, तब मैं मेरा बैकलॉग कवर कर लूंगा। अभी फर्दर टाइमिंग 12th का बैकलॉग बढ़ने से अच्छा मैं 12th ही कंटिन्यू रखता हूँ। तो उस हिसाब से मैंने लक्ष्य का वर्किंग चालू रखा था मेरा। जब आपका नीट का बैच आया यकीन, सो उसके थ्रू मेरा 11th भी रिवाइज हो गया था। एंड मुझे सबसे हेल्पफुल वो आपके वो डीपीपीस लगे थे। मतलब मेरे पास अब तक भी मैं हर एक लेसन के ऐसे फाइल करके रखता था। नहीं, लक्ष्य, अरे वाह, लक्ष्य की यकीन की, ये तो यकीन की है दूसरा यकीन बना के हुआ मैं है। यकीन के ही करता था, बिकॉज यकीन में मेरा 11th 12th पूरा नीट फोकस्ड रिवीजन होता था ना, क्योंकि लक्ष्य में बोर्ड्स का भी था। सो राइट। स्लाइटली आउट ऑफ क्वेश्चन भी जा सकते थे मतलब बहुत उसमें। ज्यादा। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक में मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे थे, वो मेमोराइज हो रहा ही नहीं था। एंड हम्म। फिर यकीन में, हाँ यकीन में सर्वेश सर था। सर्वेश सर के केमिस्ट्री से मेरा पूरा बहुत हेल्प हो गया था, मतलब सच में बहुत हेल्प हो गया। और तरुण सर ने बायोलॉजी मेरा संभाल लिया। तो मतलब मेरा पूरा 12th संभाल लिया था सर आपके इंस्टीट्यूशन में। केमिस्ट्री में एक ऐसा आप, था, फिजिकल एक एंड मिनट, फिजिक्स। यकीन पे वापस आते हैं। यकीन स्टार्ट हुआ है 11 के सिलेबस से, जो आपका ऑलरेडी डन था। यस सर। सो हाउ आर यू कोपिंग अप विद? सर आपको इधर नहीं लग 11। रहा कि मैं 12th ऑलरेडी खा लिया और ये लोग 11 पढ़ा रहे हैं पहले? नहीं, 11th का मुझे प्रैक्टिस की जरूरत थी। मैं 11th के लेक्चर्स नहीं देखता था, मतलब जिन जिन कंसेप्ट्स पे डाउट था वो 2x करके देखता था। मैं 11th के डीपीपी सॉल्व कर लेता था। तो मतलब मेरा 11th तब रिवाइज हो जाता था। एंड अप्रोक्सीमेटली फिर मैं अप्रोक्सीमेटली यकीन कब ज्वाइन किया था? यकीन जैसे ही लॉन्च हुआ तब हुआ, बट एकदम अच्छे से ज्वाइन किया था जब आपका 12th चालू हुआ था। और यकीन में आपने 12th के वीडियोस देखे जो देखे, हाँ। अदरवाइज 11 यस में सर। डीपी सॉल्व किए। यस सर।
एंड मतलब बायो में मेरा बहुत लैग हो गया था ना वो, क्योंकि बायो भी लेट चालू हुआ था यकीन का। सो मुझे हम्म। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सर मैंने आपके सारे बुक्स खरीद लिए। अच्छा। हाँ मतलब डीएलपी। 11th के भी मॉड्यूल्स, 12th के भी मॉड्यूल्स सब खरीद लिया था। तो कितनी देर न्यूटन में का पहुंचे पेपर आपके भी। पास, कितने दिनों में पहुंचे, क्योंकि बहुत लेट पहुंच रहे थे डीएलपी उस टाइम, ये इशू था। हाँ मतलब मैंने सिर्फ एक्सरसाइजेस सॉल्व कर लिए थे ये सारे वेरी एंड गुड। वेरी 45 गुड। डेज मैंने सिर्फ एक्सरसाइजेस सॉल्व कर लिए सर। इसका फीडबैक दो हमें जरा डीएलपी का, क्योंकि हमारा फर्स्ट ईयर है। नहीं सर अच्छा था उसमें, टू द पॉइंट मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैंने मॉड्यूल सॉल्व किया। हम्म। मॉड्यूल्स में सपोज इफ 100 क्वेश्चंस आते हैं, 50 आर फ्रॉम एनसीईआरटी एंड 50 ओलंपियाड लेवल के। And वो तो वो ओलंपियाड लेवल के, नहीं, हाँ एंड वो वो 50 नहीं। ओलंपियाड लेवल के देख के जो हमने पढ़ा है उस पे भी डाउट आने लगता है, यार ये कैसे किया। राइट। तो राइट, टाइम कॉन्फिडेंस बहुत कंज्यूम शेक हो अलग जाता है। होते हैं, हाँ कॉन्फिडेंस अलग चेक होता है, मिसगाइड टाइमिंग जो अलग होता है, है इंसान। हाँ एंड हम्म। कॉन्फिडेंस भी शेक हो जाता है, इसलिए मैंने यही हम्म। प्रेफर किया था। एंड तरुण हम्म। सर के डीपीपीस भी बहुत अच्छे थे, हम्म। तो उससे क्या हो आपने गया। यकीन के टेस्ट भी दे रहे थे आप? हाँ यकीन के टेस्ट मैंने सारे दिए थे, उसमें मेरा सारे? रैंक हाँ अराउंड 150 आ रहा था हर एक इसमें। सारे टेस्ट दिए यकीन के? सारे लास्ट की जो दिए, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई थी वो दिए थे? लास्ट में तो टेस्ट सारे की दिए थे सर। मैं मतलब लास्ट में जो एक महीना है ना नीट का, मैं उस दिन दिन में 3 3 टेस्ट दे रहा था। आपका डेली का शेड्यूल क्या होता था, कि मतलब कैसे कैसे पढ़ाई करनी है, रोज का अपना दिनचर्या बताओ। सर एक्चुअली मेरी मैं ऐसा था, मेरी शाम को पढ़ाई नहीं होती थी। शाम को जब नॉइज वगैरह था, मैं फिर? सुबह पढ़ाई, अर्ली मॉर्निंग पढ़ाई करता था डॉन के टाइम पे। सो मैं 11th में तो और? 3 AM to 6 AM पढ़ता था सुबह, फिर सोता था एंड दोपहर को कंटिन्यू करता था। हम्म। हम्म। बट फिर जैसे जैसे पढ़ाई का लोड बढ़ते गया वैसे हम्म। वैसे मैं वो 3 को नीचे लाते गया। एंड टुवर्ड्स द एंड आई वाज वेकिंग अप एट हम्म। 12:30 एंड आई वाज स्लीपिंग एट 6। सो एंड सुबह जो मेरी पढ़ाई होती थी वो दिन के 10 घंटे के बराबर था, क्योंकि सुबह का उतना याद रहता था मुझे। एकदम सही बात है, बट आपने वो बहुत बड़ा वो जो मिथ है उसको आपने तोड़ के सुबह जल्दी उठने की बजाय आप रात से हैवी ड्राइवर रात से उठा के आपने सुबह तक एक्सटेंड कर दिया उसको। हाँ मतलब मेरा फिर बाद में इतना ऑड शेड्यूल बन गया था, मैं 10 बजे सोता था, 12:30 बजे उठता था, 6 बजे वापस से सोता था, 9 बजे उठता था। इसी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट वर्क्स फॉर यू। मैंने बच्चों को देखा है यस तब शेड्यूल हाँ बता दो, ये बता दो कितने घंटे हाँ पढ़े। वही मतलब खुद के बड़ा ऊपर रेयर केस रहता है, है। मेरी भी काफी टॉपर से बात हो रही है अभी, ये तुमने जो बताया अपने आप में रेयर था, ये कि रात भर जग के पढ़ रहे थे आप। यस और मुझे टीचर्स ने बहुत बोला यार 7 घंटे की नींद लगातार चाहिए, तू कैसे कर रहा है, तेरा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। बट वो खुद पे डिपेंड करता है, मैंने ट्राई बहुत किया बेहतर था है। बट नहीं। और वैसे भी सिर्फ एक ही साल है यार, बाद में सोना ही है। अभी जैसा कर रहे हैं कर लो यार। आप कहाँ पे बेस्ड हो? मैं नासिक में हूँ, नासिक महाराष्ट्र। तो वाई एम्स भोपाल पर्टिकुलरली? सर क्योंकि मतलब पापा तो इंजीनियर है, तो पापा को लगता था जैसे हमारे लिए आईआईटी है वैसे तुम्हारे लिए एम्स, मेरा बेटा एम्स में पढ़ रहा है, मेरा वो सपना है एम्स में जाना चाहिए तूने। सो एम्स दिल्ली तो मतलब अभी तो चांसेस बहुत मुश्किल है, नहीं मिल सकता है 690 पे। सो एम्स भोपाल मिलेगा एंड भोपाल फ्रॉम नासिक इज हार्डली 10 or 12 hours। ओके। सो वो हो जाता है कम्युनिकेटिंग का टाइम। एंड भोपाल में एम्स है एंड कैंपस भी अच्छा है, तो उधर हो ही जाएगा अपने एम्स का टाइम। नंबर्स का बाइफरकेशन बताना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का। मुझे फिजिक्स में 170 है, केमिस्ट्री में 165 है एंड बायो में 355। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपका बैकग्राउंड कैसा है, आपको पढ़ने के लिए सेपरेट रूम मिला हुआ है कि नहीं है, क्या था ये सब? हाँ मैंने मतलब मैंने 12th में पापा को बोला मुझे सेपरेट रूम लगेगा, बिकॉज मेरा ऐसा था स्टडी रूम में मुझे बेड नहीं चाहिए। बिकॉज वो अच्छा। मेरा मेंटली में मतलब नहीं, कैसे चलो बैठ जाते एक बार, फिर वो बैठने का लेटना कब हो जाता है, फिर वो ऐसे बहुत पढ़ाई पे ज्यादा फोकस नहीं होता था। सो मैंने स्टडी रूम में बेड रखा ही नहीं, सिर्फ एक टेबल, बुक शेल्फ और चेयर, फिर उसमें हो गया था मेरा। रात में आप एक स्ट्रेच में 6 6 घंटे पढ़ने लग गए थे लास्ट में? यस सर यस सर। कैसे हो रहा था ये, किस इसके बीच में मोबाइल का क्या हाल है, मोबाइल है पास में कि नहीं है? मैंने रखा था, मेरे पास मोबाइल था क्योंकि ऑनलाइन ही था सब वो टाइम मतलब हमारे इसमें। बट आई वॉज ऑफ सोशल मीडिया। मैं हाँ मैंने इंस्टाग्राम 12th में अनइंस्टॉल कर दिया था, मेरा अकाउंट था बट मैंने अनइंस्टॉल कर दिया था क्योंकि मेरा चैटिंग में टाइम जाता था। अनइंस्टॉल करके वापस इंस्टॉल करने की जो क्रेविंग होती है वो? नहीं सर वो दिमाग में आया नहीं, क्योंकि फिर मैं गाने सुनता था एंड जिम जाता था एंड पढ़ाई करता था, उस बीच में चैटिंग का टाइम गया, तो दैट इज वर्थलेस टाइम। मतलब ना मेरे बॉडी को कुछ और फायदा हो रहा है कॉलिंग, जैसे जिम में हो रहा था। दोस्तों की कॉलिंग वगैरह ये सब? नहीं मैं दोस्तों को बोल दिया था मत करो मुझे कॉल, जाने दो, वो मतलब जाते व्हाट्सएप? थे हैंगआउट्स को। व्हाट्सएप को मेरा मतलब मेरे 2 नंबर्स थे, तो एक नंबर मैंने बंद ही करके रख दिया था, एक नंबर सिर्फ टीचर्स के पास था। तो व्हाट्सएप पे जो कुछ भी आता था मेरे पास टीचर्स का ही आता था,
एंड एक दो दोस्तों को दिया था मैंने जो मेरे को डाउट्स भेजते थे, ये एंड मैं टीचर्स कौन सॉल्व है करके जिन्होंने देता थ्रू आउट आपको हेल्प किया है व्हाट्सएप पे, ये कौन है? एक वर्मा सर थे, मतलब ही इज एन एक्स आकाश फैकल्टी, उन्होंने नासिक में ही चालू कर दिया, मतलब नासिक के ही आकाश में थे, अभी खुद का इंस्टीट्यूशन चालू कर दिया। एंड ही यूज टू लिव राइट इन माई नेक्स्ट बिल्डिंग, तो मतलब मुझे कुछ भी होता था तो मैं उनके घर पे चले जाता था। वो किस चीज की फैकल्टी है? एक्स आकाश फैकल्टी थे वो। टॉपिक टॉपिक सब्जेक्ट? फिजिक्स फिजिक्स। अच्छा, फिजिक्स फैकल्टी से। तो फिजिक्स आपको लगातार वो भी मेंटोर कर रहे थे थ्रू आउट द जर्नी? हाँ यस सर, इसलिए मैं फिजिक्स में इतना कंफर्टेबल था, तो मैं फर्स्ट फिजिक्स सेमेस्टर बायो हो गया था। तो आप उनसे जाके डाउट्स पूछते थे कि टॉपिक्स पढ़ते थे, कैसे चलता था? मतलब मुझे डाउट्स रहते थे तो मैं उनके घर पे जाके पूछता था, एंड जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे उनके मैं कुछ कुछ क्लासेस अटेंड करता था जिन जिन में मुझे डाउट, मतलब जो जो लेसन्स मुझे करने थे तो। वर्मा सर को हमारा नमस्कार, यस प्रणाम बोलिएगा। सर। उनका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, पूरे टाइम आपके साथ रहे पूरे जर्नी में। सर कितनी जरूरत लगी एक पर्सनल मेंटोर की थ्रू आउट द जर्नी? वर्मा सर टाइप के लोगों की कितनी नीड है? वो नीड हमारे टाइम पे ज़्यादा इसलिए थी बिकॉज फिजिकल कांटेक्ट नहीं था कोई भी टीचर्स के साथ। जो हम क्लासरूम में जाते थे, जो फिजिकल इंटरेक्शन होता था, मतलब टीचर का भी ध्यान होता था। अभी ना टीचर को पता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे ध्यान दे रहे हैं कि नहीं लेक्चर में, एंड ना हमें कुछ समझता था ऐसे। तो यू कैन सर्वाइव ऑन योर पर्सनल सिर्फ एक वीक के लिए, एक वीक के बाद यार बोर हो रहा है अभी, कैसे करे, कैसे कंटिन्यू करे। सो मैं एक वीक के बाद मैं डाउट्स लेके सर के पास जाता था, एंड सर जब वो डाउट्स क्लियर करके देते तो तब मेरा और क्यूरियोसिटी बढ़ता था कि आगे का बने। वो कितना कितना टाइम आप कंज्यूम कर रहे थे वर्मा सर का वीकली मैं बेसिस? 1 घंटा, 1 डेढ़ घंटा होता था वीकली, सिर्फ वीक उनके घर में? पे जाके। यस। ठीक है, राइला इसका भी नोट करना आप। ठीक है, मतलब पर्सनल मेंटोर का आपको 90 मिनट्स चाहिए वीक में? पर्सनल मेंटर इज नीडेड टू मेक श्योर दैट यू आर डूइंग व्हाट यू आर सपोज टू डू। नहीं तो एक वीक में तुम बहुत ये डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, या फिर चलो बोर हो गया यार, थोड़ा कुछ ब्रेक ले लेते हैं। बट एंड यू ऑनलाइन नीड में दैट तो लगता ही फिजिकली, है। राइट? सर पार्डन सर। You need the personal mentor to be physically present with you. यस सर, यू नीड समवन टू गाइड यू, मतलब बहुत निकल जाते हो, चेक करने के लिए कोई चाहिए। हम्म। क्योंकि मेरे बहुत दोस्त है जो बहुत असल में हम इंटेलिजेंट लोग है अभी एक but- गुरुकुल प्रोग्राम बना रहे हैं। यस सर। बट हाँ, पर्सनल मेंटरशिप नहीं मिली उनको। हाँ मतलब उनको कोई चेक करने के लिए नहीं था तो वो भटक गए, फिर नहीं उनका 480 आया, ऐसा स्कोर आया। हम लोग एक गुरुकुल प्रोग्राम भी डिजाइन कर रहे थे जिसमें बच्चों को हम लोग फिजिकली बुला के दिल्ली में पढ़ाएं। यस सर, वो जरूरत है सर, मतलब एटलीस्ट वंस इन अ वीक आ जाओ, यू शो योर प्रोग्रेस, शो अस व्हाट यू आर डूइंग, तो फिर तुम जाके खुद का करो। उसके अंदर ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि हम्म